जय हिंद दोस्तों। खान सर बायोलॉजी फाउंडेशन 2022 में जो टिश्यू एंड मस्कुलर का जो पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उन नोट्स के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि टेस्ट भी दिए हैं, ताकि आप उन टेस्ट को करके आप अपने टॉपिक को और भी ज्यादा मजबूती दें। तो टिश्यू एंड मस्कुलर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस टेस्ट में कवर किया गया है। यह टेस्ट आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग इस वीडियो में उस टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। देख सकते हैं यह है टिश्यू एंड मस्कुलर का यह है पीडीएफ नोट्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। तो देख सकते हैं यह है नोट्स, और इसी नोट्स के नीचे आप देख सकते हैं यह है मस्कुलर सिस्टम। इसके बाद में यहां से स्टार्ट होता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है, जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और इस टेस्ट का पीडीएफ आप पीडीएफ नोट सेक्शन में जाएंगे, फिर आपको मिलेगा फाउंडेशन बैच सेक्शन, इसके बाद मिलेगा बायोलॉजी फाउंडेशन 2022 का सेक्शन। उसमें जाके आप इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। जितने भी आप जितने भी खान सर की क्लासेस हैं, यानी कि इस क्लास हैं, बायोलॉजी के हैं या कोई भी सब्जेक्ट की क्लासेस, चाहे वो न्यू बैच हो पुराने बैच हो, सभी को उसी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट का पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके सबसे पहले क्वेश्चन को खुद अटेंड कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किए। इसके बाद आप यहाँ पर आंसर को मिला लीजिएगा। तो चलिए हम इसमें आपको आंसर बताते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सभी सजीव बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तो कोशिका से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सी एक कोशिकीय जीव है? तो है अमीबा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कोशिकाओं का वह समूह जो समान उत्पत्ति, समान संरचना और समान कार्य को संपादित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ऊतक यानी कि टिश्यू। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, ऊतक शब्द किसने दिया? यानी कि टिश्यू शब्द किसने दिया? तो दिया था बिचट ने। किसने? ऑप्शन नंबर डी बिचड राइट आंसर हो जाएगा। बिचट। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी फाइकोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि हिस्टोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। हिस्टोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो वह बिचट को ही कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा एक जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है? ऊतक का प्रकार नहीं है तो वह है फ्लोएम ऊतक। कौन सा? फ्लोएम ऊतक, फ्लोएम टिश्यू। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले टिश्यू कहलाते हैं। कौन सा टिश्यू कहलाते हैं? तो कहलाते हैं एपिथेलियल। क्या? एपिथेलियल टिश्यू। ऑप्शन ए एपिथेलियल ऊतक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एपिथेलियस या एपिथेलियल या एपिथेलियस ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य क्या है? तो वो होता है, मुख्य कार्य क्या है? रक्षा करना, शोषण करना, अवशोषण करना। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एपिथेलियस ऊतक का उद्गम हुआ यानी कि उत्पन्न हुआ तो क्या हो जाएगा? बाह्य जनन स्तर से, मध्य जनन स्तर से, अंतः जनन स्तर से। तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। क्या? तीनों सही हो जाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं कि आपको फिलअप करना है कि कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय प्रकार नगण्य होता है। तो होता है एपिथेलियल ऊतक में। किसको? एपिथेलियल का कोशिकाओं का बीच अंतर कोशिकाएं प्रसार नगण्य होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये वेबसाइट है जहां से आप खान सर के पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे भी एंड वीडियो भी फ्री में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, एपिथेलियल ऊतक के संदर्भ में असत्य चुने। असत्य चुने तो रक्त इसका एक उदाहरण है।
क्या रक्त एक इसका उदाहरण है? ये असत्य हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13, विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी है, तो वह है सल्की एपिथेलियस। कौन सा? सल्की सॉरी, बार बार एपिथेलियस ही आ रहा है, तो सल्की एपिथेलियम हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्की एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि त्वचा है, त्वचा क्या है? तो वह स्तरीय सल्की एपिथेलियम है। क्या है? स्तरीय सल्की एपिथेलियम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सल्की एपिथेलियम उतक पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? तो आहार नली में, कोशिकाओं में, कूपिका में, तो इनमें से सभी में पाया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन सा गलत मिलान है? कौन सा गलत मिलान है? तो वह स्तरीय एपिथेलियम पंछाब कोशिका, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन के अनुसार वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि घनाकार और स्तंभाकार उतक मदद करते हैं, तो वो किसका? तो इसमें करते हैं अवशोषण में, श्वसन में, उत्सर्जन में, सब में करते हैं, ऑप्शन डी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के अस्तर का निर्माण करता है और उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, तो कौन है? तो वह घनाकार एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उस ऊतक का नाम बताइए जो ग्रंथि बनाते हैं, वो तो कौन सा है? तो वह है घनाकार एपिथेलियल, ऑप्शन डी घनाकार एपिथेलियल। क्वेश्चन नंबर है 20, एक कोशिकीय ग्रंथि है, एक कोशीय ग्रंथि है, वह है गबलेट ग्रंथि। कौन सी? गबलेट ग्रंथि, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है कि में स्तंभाकार यानी कि स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के पास पच्छामाभ होते हैं, पच्छामाभ होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? तो होते हैं श्वासनली होते हैं, बिल्कुल, एंड डिंबवाहिनी नलिका भी होती है। क्या? श्वास नली एंड डिंबवाहिनी नलिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर है 22 कि श्वास नली में श्लेष्मा, श्वास नली में श्लेष्मा को आगे हस्तांतरित करके साफ करने में सहायता करती है, तो वह है क्या? पच्छामाभ, ऑप्शन ए पच्छामाभ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोशिकाएं जो रक्त नलिका को स्तरित करते हैं किस ऊतक से संबंधित हैं? तो वह है सल्की एपिथेलियम, ऑप्शन सी सल्की एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर है आपका 24 कि एपिथेलियल ऊतक निम्न कार्य करते हैं, निम्न कार्य करते हैं क्या? रक्षा प्रदान करना, श्वसन में, अवशोषण में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, केरेटिन प्रोटीन के संबंध में असत्य चुने। केरोटीन होना चाहिए, केरेटिन प्रोटीन के संबंध में असत्य चुने, तो असत्य कौन सा है? ये जल के लिए पारिगम्य है, ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ये जल के लिए पारिगम्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, केरेटिन प्रोटीन पाया जाता है, तो वो पाया जाता है तो त्वचा में पाया जाता है, बिल्कुल, बालों में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है, इनमें से सभी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय आधात्री होते हैं, तो वो होते हैं आधात्री, क्या होते हैं? कम, अधिक, नगन, इनमें से कोई नहीं, तो अधिक होते हैं। क्या होते हैं? अधिक होते हैं, ऑप्शन बी अधिक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय आधात्री हो सकती हैं, तरल में हो सकती हैं, जेली जैसी हो सकती है, ठोस हो सकती है, सभी हो सकती हैं, तीनों के तीनों सही हो जाएंगे आपका, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक का कार्य नहीं है? कौन सा एक संयोजी ऊतक का कार्य नहीं है? तो वह है एंजाइम स्रावित करना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है?
कौन है, तो वो त्वचा एक संयोजी ऊतक नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। संयोजी ऊतक का एक उदाहरण क्या है? अस्थि है, उपास्थि है, रक्त है, बिल्कुल। तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से कौन एक तरल संयोजी ऊतक है? कौन एक तरल संयोजी ऊतक है तरल में? तो है रुधिर यानी कि ब्लड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 33, अस्थि संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य है। अस्थि संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो वह शरीर को आकार देना है, बिल्कुल सही है। मरुपेशिकाओं को सहारा देना है, ये भी सही है। अंगों को सहारा देना, ये भी सही है। तीनों सही है। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 34 कि निम्न में से कौन एक मजबूत और कठोर ऊतक है? कौन सा मजबूत है और कठोर है? तो वह है अस्थि। कौन सा? ऑप्शन सी अस्थि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, अस्थि की आधात्री होती है। अस्थि की आधात्री होती हैं, कठोर होती हैं। क्या होती है? कठोर होती हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अस्थि की आधात्री बनी होती है, किससे बनी होती है? तो कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे कहते हैं जुड़ी होती हैं। जुड़ी होती है किससे? तो होता है क्या? स्नायु। स्नायु ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए स्नायु राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न में से कौन संयोजी ऊतक का सही युग्म है? संयोजी ऊतक का सही युग्म है तो वह है रुधिर एंड अस्थि। क्या? रुधिर यानी कि ब्लड और अस्थि। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यानी कि ब्लड एंड बोन। क्वेश्चन नंबर है 39 कि संयोजी ऊतक अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। अस्थियों को मांसपेशियों से जुड़ता है, उसे बोलते हैं कंडरा। ऑप्शन बी कंडरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो वो है आपका ग्रंथिल। कौन सा? ग्रंथिल एक संयोजी ऊतक नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्पेस भरना है कि आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। किसकी आधात्री जो होती हैं वो प्रोटीन और शर्करा से बनी होती हैं? तो वह उपास्थि की। किसकी? उपास्थि की। ऑप्शन डी उपास्थि राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, अस्थियों को जोड़ों को चिकना बनाती हैं। अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती हैं तो वह है कौन सा? वह है उपास्थि। ऑप्शन डी उपास्थि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 43 कि उपास्थि के कारण हम अपनी बाह्य कर्ण को मोड़ सकते हैं। उपास्थि मतलब कार्टिलेज। मैं बार बार उपास्थि बोल रहा हूं, आपको समझना भी होता है कि उपास्थि का इंग्लिश या हिंदी आपको समझना होता है। कार्टिलेज के कारण हम अपनी बाह्य कर्ण को मोड़ सकते हैं। किसके? तो वो होता है आपका उपास्थि। क्या? उपास्थि की उपस्थिति के कारण, मतलब कार्टिलेज की उपस्थिति के कारण हम अपनी बाह्य कर्ण को मोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर है आपका 44, उपस्थित होती है। उपस्थित होती है मतलब उपास्थि होना चाहिए। यहाँ पर क्या? उपास्थि उपस्थित होती है मतलब कार्टिलेज जो होती हैं, यानी कि कार्टिलेज जो होती हैं वो उपस्थित होती हैं। कहां पर? तो होती है कान में होती है, मुड़ सकता है आराम से। नाक है, आराम से मुड़ सकता है। कंठ है, आराम से मुड़ सकता है। ऐसी हड्डी जो थोड़ा सा मुलायम हड्डी होती है ना, उसे बोलते हैं उपास्थि मतलब कार्टिलेज बोलते हैं। तो इनमें तीनों में पाई जाती हैं। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, एरिओलर संयोजी ऊतक पाया जाता है। एरिओलर संयोजी ऊतक पाया जाता है तो अस्थि मज्जा में पाया जाता है, त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर, बिल्कुल तीनों में पाया जाता है। इनमें से सभी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि एरिओलर ऊतक का मुख्य कार्य में से एक नहीं है। एरिओलर ऊतक का मुख्य कार्य में से एक नहीं है। कौन सा नहीं है? तो वह है एंजाइम और हार्मोन्स की स्रावित करना।
एंजाइम और हार्मोन्स को स्रावित करना इसका कार्य नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, संयोजी ऊतक को संयोजी ऊतक जो वसा को संचित करता है, जो वसा को संचित करता है उसे बोलते हैं एडिपोज। क्या? एडिपोज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि ऊतक की कोशिकाएं वस की बूंदों में भरी होती हैं, वस की बूंदों में भरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 दोबारा पढ़ते हैं। ऊतक की कोशिकाएं वसा की बूंदों में भरी होती हैं, यानी कि वस की बूंदों में भरी होती है, तो होता है एडिपोज। क्या? एडिपोज। ऑप्शन नंबर सी एडिपोज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि संग्रहित होने के कारण एडिपोज ऊतक उसमें कुचालक का कार्य भी करता है, तो वह है वसा। क्या? वसा संग्रहित होने के कारण एडिपोज ऊतक उसमें कुचालक का कार्य भी करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि रक्त के तरह आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। क्या? रक्त की तरह आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका कि हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है, तो वह अस्थि में पाया जाता है, बोन में पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, मास्ट कोशिकाएं जो हैं वो संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती हैं, तो वो करती हैं हिपेरिन स्रावित करती हैं, बिल्कुल हिपेरिन स्रावित करती हैं, हिस्टामिन करती हैं, सीरोटोनिन करती हैं, इनमें से सभी करती हैं, तीनों के तीनों करती हैं, तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्न में से कौन कौन रक्त संवहन को बढ़ाता है, रक्त संवहन को बढ़ाता है, तो वह है हिस्टामिन। कौन सा? हिस्टामिन कह सकते हैं, हिस्टामिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन रक्त संवहन को घटाता है, तो वह हीरोटोनिन। कौन सा? हीरोटोनिन कह रहा हूं, सीरोटोनिन की हिस्टामिन से मुझे बार बार याद आ रहा था, तो मैंने हीरो बोल दिया, तो क्या हो जाएगा? सीरोटोनिन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, गोबलेट कोशिका स्रावित करती हैं, गोबलेट कोशिका स्रावित करती हैं, क्या करती हैं, तो वह है क्या? म्यूकस। क्या? म्यूकस। ऑप्शन नंबर डी म्यूकस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन एक ऊतक का उदाहरण है, तो वह है रक्त। एक ऊतक का उदाहरण है वो ब्लड जो है संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, किसी जीवित कोशिका या ऊतकों की मृत्यु को कहते हैं, किसी जीवित कोशिका या ऊतकों के मृत्यु को कहते हैं, तो कहते हैं क्या? नेक्रोसिस। क्या? नेक्रोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नेक्रोसिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, परीक्षण के लिए कोशिकाओं या ऊतकों को शरीर से अलग करना क्या कहलाता है? बायोप्सी कहलाता है। क्या? बायोप्सी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि मोटापा निम्न में किसके अधिकता के कारण होती है, तो वह है वासमय ऊतक के कारण। किसके? वासमय ऊतक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है, तो वह है क्या? वासमय ऊतक। वासमय ऊतक। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है कि ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है, ऊंट का जो कुबड़ होता है वो किस ऊतक का बना होता है, तो वो वासमय ऊतक का बना होता है, कि उसमें वसा भरी होती है, तो ऑप्शन ए वासमय ऊतक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि जंतुओं के खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं, किसके बने होती हैं, तो होता है कीरेटिन के बने होते हैं। किससे? कीरेटिन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक कोशिका में डीएनए है, एक कोशिका में डीएनए है, तो कौन सा है? न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा? न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन बी न्यूक्लिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि इनमें से कौन सा कोशिका
एंटीबॉडी बनाती है? कौन सी कोशिका जो है जो एंटीबॉडी बनाती है? तो है लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, लिम्फोसाइट राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन नंबर 60 है हाइपरप्लासिसिया है। हाइपरप्लासिसिया क्या है? तो यह कोशिका की संख्या में असामान्य वृद्धि। क्या है? कोशिका की संख्या में असामान्य वृद्धि। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की संख्या में असमान मतलब अनकंट्रोलेबल वृद्धि के कारण ही आपको कैंसर होते हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ब्लाबर संबंधित है एडिपोज ऊतक से। किससे? एडिपोज ऊतक से है। ऑप्शन बी एडिपोज ऊतक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1 मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा यहां से हट चुका है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो चुका है एडिपोज ऊतक वाला हो गया, यानी कि 68 पर आते हैं। इनमें से कौन सबसे छोटी जीवित कोशिका है? सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो वह है जीवाणु। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि ल्यूकेमिया या रक्त का कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि से होता है या वृद्धि होता है? तो है स्वायत्त रक्त कणिकाएं। किससे? स्वायत्त रक्त कणिकाएं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 70 कि निम्न में से कौन एक रेशेदार प्रोटीन नहीं है? कौन सा नहीं है? तो वह है एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी एंजाइम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो वह है कोलेजन। ऑप्शन नंबर ए कोलेजन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है इनमें से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो वह है आपका अस्पंजी अस्थि। क्या? अस्पंजी अस्थि। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है सभी जटिल जंतुओं में प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं? 4 प्रकार। किनमें? 4 प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि इनमें से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो संयोजी ऊतक त्वचा नहीं है। ऑप्शन सी संयोजी ऊतक त्वचा नहीं है, सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 75 मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो वह है आपका संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर बी संयोजी ऊतक राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है सबसे कठोर ऊतक है। सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो है अस्थि यानी कि बोन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है सबसे मुलायम ऊतक है। सबसे मुलायम ऊतक यानी कि जो है ब्लड, तो हो जाएगा रुधिर। ऑप्शन सी रुधिर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 78 निम्न में कौन कंकाल ऊतक का उदाहरण है? कंकाल ऊतक का उदाहरण है तो वह है आपका उपास्थि। क्या है? उपास्थि। ऑप्शन नंबर बी उपास्थि राइट आंसर होगा। 79 का ए है यानी 79 हो जाएगा आपका कि निम्न में से कौन श्वेत ऊतक है? निम्न में से कौन श्वेत ऊतक है? तो है टेंडन। कौन सा? टेंडन। ऑप्शन नंबर ए होगा, टेंडन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि निम्न में से कौन पीला रेशेदार ऊतक है? तो वह है आपका लिंगामेंट। क्या है? लिगामेंट या लिंगामेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है कि अस्थियों से संबंधित कोशिका है तो वह है कौन सा? अस्थियों से संबंधित कोशिका है तो है ओरियो। तो हो जाए क्या? ओस्टियोब्लास्ट। ये भी आपका क्या है? एक संबंधित ऊतक है, अस्थियों से संबंधित कोशिका है। ओस्टियोब्लास्ट भी है एंड ओस्टियोसाइट भी है एंड ओस्टियोक्लास्ट भी है। तो यानी कि सभी के सभी सही हैं। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं ओस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं इस पीडीएफ से यानी कि इस वेबसाइट से आप
खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, वीडियो प्लेलिस्ट मिलेंगे जहां से आप सभी वीडियो भी फ्री में देख पाएंगे। तो चलिए हम आप अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 83, सही मिलान चुने। सही मिलान चुना है कि ये होना चाहिए था लाल अस्थि मज्जा यानी कि लाल रक्त, लाल अस्थि मज्जा लाल रक्त सही मिलान है। पीला अस्थि मज्जा वसा संचय यानी स्पोंजी अस्थि मज्जा, देख सकते हैं जो लाल अस्थि मज्जा है लाल रक्त, ये बिल्कुल क्या है, गलत है, बिल्कुल गलत है। इसके बाद में है जो पीला अस्थि मज्जा वसा संचय, ये भी गलत है, क्या है, वसा संचय, यह भी गलत है। इसके बाद में स्पोंजी अस्थि जो है उसे बोलते हैं हाइबर्सियन तंत्र, ये सही है। हाइबर्सियन तंत्र ये गलत, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही। एंड जो है पेरियोस्टियम तो है अस्थि की बाहरी, ये भी गलत है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सही मिलान का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सही मिलान है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 84, निम्न में से किसमें रक्त का संवहन नहीं होता। निम्न में से किसमें रक्त का संवहन नहीं होता है, तो वह है आपका उपास्थि। क्या है, उपास्थि में नहीं होता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि ढीला संयोजी ऊतक है, तो वह है आपका अरियोओलर, क्या है, एरिओलर, एरिओलर जो है वो ढीला संयोजी ऊतक है। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, कोलेजन और इलास्टिन बनाते हैं। कोलेजन और इलास्टिन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फिब्रोब्लास्ट, क्या, फिब्रोब्लास्ट बनाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है, अस्थियां मुख्य रूप से बनी होती हैं। अस्थियां मुख्य रूप से बनी होती हैं, कैल्शियम से बनी होती है एंड फास्फोरस से। कैल्शियम से जो हड्डी होती है मजबूत एंड फास्फोरस से हड्डी होती है जलने युक्त, मतलब अगर फास्फोरस हड्डी में आपके ज्यादा है तो आपकी हड्डी जल्दी जलेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है, अस्थि नष्ट करने वाला कोशिका है। अस्थि नष्ट करने वाला कोशिका है कौन सा, ओस्टियोक्लास्ट, कौन सा, ओस्टियोक्लास्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, तो वह है दांत है, दांत का एनामेल, क्या है, दांत का एनामेल है, बिल्कुल बहुत कठोर पदार्थ है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि एमिलोब्लास्ट, एमिलोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है, तो वो पाई जाती है दंत में यानी कि दांत में पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्न में से कौन लंबी अस्थि का भाग नहीं है। लंबी अस्थि का भाग नहीं है, एपीफाइसिस, एपीफाइसिस लंबी अस्थि का भाग है, मेटाफाइसिस ये भी है एंड डाइफाइसिस ये भी है। सभी के सभी क्या हैं, लंबी अस्थि के भाग हैं। तो इसमें से कोई भी नहीं है, भाग नहीं है पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 92 है, हैवर्सियन, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है तो वह स्तनधारियों के अस्थियों में, किसमें, स्तनधारियों के अस्थियों में पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, आधार झिल्ली किसकी अभिलक्षण है, किसकी अभिलक्षण है, तो वह है एपिथेलियम ऊतक का, किसका, एपिथेलियम ऊतक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, गले में के छल्ले मौजूद होते हैं। गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं, किसके, उपास्थि मतलब कैटलेज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 95, ज्यादा क्वेश्चन अब लगता है खत्म होने वाला है क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चन 100 हैं। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 95 कि एडिपोज ऊतक संग्रह करते हैं किसका, तो वसा का, किसका, वसा का। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, एडिपोज ऊतक वसा का संग्रह करते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है कि अस्थि मज्जा अनुपस्थित हैं, अस्थि मज्जा अनुपस्थित हैं, वह है पक्षी में, किसमें, पक्षी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 97 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 97 कि संयोजी ऊतक के कोलेजन रेशे होते हैं। संयोजी ऊतक के कोलेजन रेशे होते हैं, सफेद होते हैं, किसे, सफेद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, में खिंचाव के कारण शरीर में मोच आती है। किसके खिंचाव के कारण शरीर में मोच आती है, तो वह उपास्थि के। ऑप्शन बी उपास्थि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है,
कंकाल ऊतक की उत्पत्ति किस जनन स्तर से होती है? कंकाल ऊतक की उत्पत्ति किस जनन स्तर से होती है? तो होती है मध्य जनन स्तर। किससे? मध्य जनन स्तर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 100। हमारा हृदय बना होता है, हमारा हृदय बना होता है किससे? सल्की ऊतक से बने होते हैं, बिल्कुल सल्की ऊतक से बने होते हैं, संयोजी ऊतक से बने होते हैं, तांत्रिक ऊतक से बने होते हैं, पेशीय ऊतक से बने होते हैं, चारों से बने होते हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए बी सी एंड डी सभी सही हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इस टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने इस टेस्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलिए मैं आपको एक जानकारी देता हूं। देख सकते हैं ये पीडीएफ है जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। देख सकते हैं यहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड भी कर पाएंगे। एंड इसी वेबसाइट पे आपको वीडियो प्लेलिस्ट मिलेगा, यानी कि एक बार मिलेगा। मतलब कि आप जाएंगे वेबसाइट पे तो आपको 3 लाइन पे क्लिक करना होगा एंड 2 सेक्शन मिलेंगे। पहला सेक्शन होगा खान सर वीडियो प्लेलिस्ट एंड खान सर पीडीएफ नोट्स। खान सर पीडीएफ नोट्स में सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, न्यू बैच, पुराने बैच या आने वाला बैच। और वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको वीडियो का यूट्यूब का वीडियो प्लेलिस्ट मिलेगा जहां से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो जरूर दबा ले ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो में अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो बिल्कुल आपको इस वेबसाइट पे एक बार विजिट करके चेक करना है कि पीडीएफ मिल रहे हैं और वीडियो प्लेलिस्ट। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।